लगातार मुझसे ये पूछा जा रहा था बार-बार मेरे कमेंट सेक्शन में कि सलोरी में ठीक है कि कटरा में ठीक है। तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन-सा बेटर है, कौन-सा नहीं बेटर है। मैं दोनों जगह का आपका फैकल्टी और सुविधा आपको बता देता हूँ कि कहाँ रहना आपके लिए बेटर है। आपको जो उचित लगे, वहाँ आप चूज़ करके रहिए। तो मैं नंबर 1 पे अगर सलोरी की शुरुआत की बात करूँ, तो सलोरी में अगर आप रूम लेना चाहते हैं, तो सलोरी में अगर सिंगल रहना चाहते हैं तो कम से कम 2200 2000 प्लस बिजली बिल, इसको मान के चलिए सिंगल वाले में। और अगर डबल रहना चाहते हैं तो 3000 3500 इसको भी मान के चलिए, और इसके बाद में बिजली बिल इसमें भी इंक्लूड है। प्लस अगर सलोरी में सुविधा की देखा जाए तो सलोरी में सुविधा के उसमें कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सलोरी जो है स्टूडेंटों का गढ़ है। यहाँ स्टूडेंटों की कोई वैल्यू नहीं है सलोरी और बगहाड़ा में। और ख़ासकर अगर मैं कटरा की बात करूँ तो कटरा में स्टूडेंट कम रहते हैं, वहाँ लड़कों की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का रूम रेंट यहाँ की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन सलोरी की बात करता हूँ और ज़्यादा, और क्या क्या है सलोरिया में। तो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सलोरी में जो है एक ईश्वर सड़क कॉलेज है। सलोरी में आपको रूम जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कटरा में आप परेशान हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते, हो सकता है तब भी ना मिले, लेकिन सलोरी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। तो रूम का मैंने बता ही दिया कि प्राइस क्या क्या है सलोरी में, कि अगर आप सिंगल रहते हैं तो 2200 प्लस बिजली बिल, और अगर आप डबल रहते हैं तो 3000 3500 प्लस बिजली बिल। और खाना जो है, कुछ लोग पूछे तो खाना वाना भाई खुद से बनाना पड़ता है, और लड़के जितना इलाहाबाद में आते हैं राशन पानी घर से लाते हैं और वो यहाँ बनाते हैं। अब मैं कटरा की बात करता हूँ कि कटरा में क्या है और कटरा में रूम कैसा है। तो कटरा में अगर आप रहते हैं और सिंगल रहते हैं तो 2500 प्लस बिजली बिल, प्लस कटरा में जो है तखत, कूलर हो सकता है, कूलर भी दे सकते हैं, वो हो सकता है पंखा भी दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। और अगर डबल की मैं कटरा में बात करूँ, ये मैं जिस लोकेशन की बात बता रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी से कटरा में 500 मीटर की दूरी पे है। कटरा मेन कटरा सुबह यहाँ कंपनी बाग के पास का मैं इलाका बता रहा हूँ। यहाँ जो है डबल का जो रूम रेंट है वो कम से कम कुछ नहीं तो आपका 3800 4000 के बीच में पड़ जाएगा। मेरा एक मित्र रह रहा है, वो 4000 दे रहा है, और उसके बाद इसमें बिजली बिल इंक्लूड है, सब चीज़ इंक्लूड है। उसको 2 तख़त मिले, 2 लोग वो सब रहते हैं तो 2 तख़त मिले हैं। इसके बाद जो है कूलर दिए हैं, और इसके बाद सही है, मतलब बाथरूम भी अलग से है, और सब सही है वहाँ कटरा में। और सब चीज़ कटरा में है तो जानते हैं कि सब चीज़ की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी में वो पड़ता है तो यूनिवर्सिटी उसके कटरा जहाँ लिया है रूम वो पास ही में है। कटरा में रोडें पक्की हुई हैं और सीधी रोडें हैं, चमचमाती हुई रोडें हैं, लेकिन सलोरी में आपको यही नहीं मिल पाएगा। सलोरी एकदम गांव से जुड़ा हुआ इलाका है, और गांव से भी ज़्यादा बेहतर है, मेरा गांव से ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मैं अगर स्टूडेंटों के रहने के लिए प्रेफर करूं कि कौन सा बढ़िया है, तो सलोरी में भी आप रह सकते हैं और कटरा में रह सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा बेटर जो है आपको सलोरी में पड़ेगा, क्योंकि सलोरी में स्टूडेंटों का गढ़ है। यहाँ का माहौल कटरा से एकदम अलग है। यहाँ आप खुद से मतलब ना भी पढ़ने चाहेंगे तब भी पढ़ सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का माहौल, आप चारों तरफ लड़के देखेंगे या जो भी हो, वहाँ का माहौल रंगीन है। यहाँ अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ का आपका मन इधर उधर भटक भी सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप चारों लंग कोचिंगें, और इसके बाद लड़के यहाँ भी हैं और सब चीज़ वहाँ भी है, लेकिन यहाँ लड़कों का गढ़ माना जाता है। सलोरी बघाड़ा ये सब लड़कों का गढ़ है। अल्लाहपुर जिस हिसाब से कटरा में है, वहाँ उस हिसाब से कटरा में भी रूम ठीक ही है, और रेंट भी उसका ठीक है। जिस हिसाब से सलोरी का माहौल है और सलोरी में जिस हिसाब से लड़के रहते हैं उस हिसाब से सलोरी का भी माहौल ठीक है। रुपए में बहुत ज़्यादा अंतर मुझे लगता है नहीं दिखाई देगा, और सलोरी से जो है कटरा 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, और कटरा तो कटरा में ही है, ये है, उसका कोई बात ही नहीं है। तो और अगर लड़कियां लेना चाहती हैं कि रूम कहाँ लें, कटरा में लें कि यहाँ सलोरी में लें, तो कटरा में लीजिए आप। वहाँ से आपका कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी है सलोरी के पीछे। सलोरी में आप रात वात में आएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन कटरा में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपको प्रयाग स्टेशन से, चाहे प्रयागराज से आप उतरती हैं या प्रयाग जंक्शन पे आप उतरती हैं, तो आसानी से आपको सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन सलोरी में आप रात में नहीं आ सकती। सलोरी गाँव से जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है कुछ ऐसे है कि लड़कियां सलोरी में भी रहती हैं, क्योंकि सलोरी में इस वर्ष कॉलेज होने की वजह से लड़कियां यहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियां रहती हैं इलाहाबाद में, ये भी है। आप कभी देखिए लड़कों लड़कियों के आके तो आपको लड़कियां ही दिखाई देंगी सलोरी भर में। कटरा में जितनी रहती हैं उतने सलोरी में भी रहती हैं। तो ये कुछ था जो मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ सलोरी और कटरा में क्या क्या अंतर है। तो कटरा में यही अंतर है कि आप वहाँ क्लीन रहेंगे, वहाँ टाइल्स लगा हुआ भी आप रूम पा सकते हैं, लेकिन सलोरी में बहुत मुश्किल है आपके भाग्य में कि यहाँ लड़के अपराध है और रूम कहीं इलाहाबाद में खाली नहीं रहता। तो बताइएगा और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिएगा।
मैं इलाहाबाद के हर टॉपिक पे बताने के लिए आपको तैयार हूँ। तो जय हिंद इलाहाबाद, जय संगम नगरी प्रयागराज, जय हिंद, जय भारत।